आपकी बात साथ में महंगाई के ऊपर और बार-बार ये बात जो कह रहे हैं विश्लेषक को गलत ठहरा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गलत ठहरा दिया। आप किस को गलत ठहराओगे? आप सोमानी जी एक मिनट। दूसरा, अभी इन्होंने कहा 4 महीने के अंदर राजस्थान को अपराधिस्तान बना दिया इस भाजपा की पर्ची सरकार ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास तो टाइम ही नहीं है, हेलीकॉप्टर में ऊपर घूमते रहते हैं। अरे नीचे आके जमीन पे देखो क्या हो रहा है। अरे आपके ओएसडी लोकेश शर्मा ने क्या कहा, सब कुछ बताकर रख दिया, उसको भी याद कर लिया कीजिए, ठीक है ना। एक मिनट, अब राकेश गोयल जी देखिए, नाम तो आपका राकेश आपके परिवार ने रखा होगा, लेकिन ये पद जो है आपका पदनाम जो है, डेजिग्नेशन है, उसका यहां पर एक तरह से कहें कि नामकरण किया है सुखदेव चौहान जी ने। जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर दिक्कत सबसे बड़ी है कि सच्चाई से भागते हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात ये है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। इन्हें अपनी पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर हार स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। मैंने इतनी डिबेट करी, किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहने की इसकी हिम्मत नहीं है कि हम 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं। सिर्फ भाजपा के अंदर वो जज्बा दिखाई देता है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में वो जज्बा दिखाई देता है, वो छाती ठोक के बोलते हैं हम 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं। इनके अंदर जज्बा नहीं कि एक सीट के लिए भी कह सकेगा एक सीट भी जीत रहे हैं। उसके बाद जब देश की जनता का जो आवाज हम करते हैं तो ये ऐसे लांछन लगाते हैं कि आप पट्टी पहन लीजिए, आप तमगा लगा लीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाइए। तो ये बड़ा एक हास्यास्पद सा है। इनके अपने नेता लीडरशिप इलेक्शन लड़ने से मना कर रहे हैं, अपनी सीटें चेंज कर रहे हैं। इनके जो वैभव गहलोत जी ने अपनी सीट चेंज कर ली, उन्हें अपनी हार सबको स्पष्ट दिखाई दे रही है। फिर पता नहीं किस उससे ये बोलते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम इंडी गठबंधन की सरकार ठोक कर कह दीजिए सुखदेव जी की 25 की 25 की राजस्थान की कांग्रेस सीटें जीतने जा रही है। दम नहीं है इनके अंदर बोल सके ये। आवाज दीजिए सुखदेव जी की। इस तरीके से नहीं ठोकी जाती। आपका जब प्रथम चरण होता है, जब आप बोलते हैं कि 400 पार, अरे साहब गारंटी है, बोला जाता सरकार बनने जा रही है, आप ही के मुख्यमंत्री बोला करते थे। इस बार सरकार रिपीट हो रही है, रिवाज बदलेगा। वो क्या था, चाहे एक सीट ज्यादा आए, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सीट है वो सर्वाधिक आएगी, बीजेपी से ज्यादा आएगी। हम ये छाती ठोक के कह रहे हैं। मैं अब मेरी बात का जवाब इनके दे दूं। मैं काफी टाइम से सुन रहा हूं। आइए आप आइए और इसका जवाब दीजिएगा। ये मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र, बड़ी अच्छी ये एक कहें कि जुमलेबाजी भी यहां पर एक तरह से, मतलब जुमलेबाजी तो नहीं, दरअसल क्या होता है कि जिनके पास जोश, इन्होंने जो तारतम्य बनाया है, जो इनके पास है वो तारतम्य इन्होंने बनाया है, क्योंकि इनके पास जो है वो ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि 2014 में भी इन्होंने छाती ठोकी थी, 2019 में भी छाती ठोकी थी, और 2023 में भी ठोक रहे हैं। जो पहले भी हुआ वही अभी होगा। और मैं आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूं न्यूज 18 की पे, जो जिस रेसों से, जिस मतों से जो जीत 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों ने की थी, उनका अंतर आप देखेंगे तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, टोंक सवाई माधोपुर को छोड़ दें, वहां 1,11,000 का अंतर था। बाकी और अन्य जगह आप देखेंगे तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख का अंतर है। इनके बावजूद इनको इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आती है चैनल पे। ये देख रहे हैं कि जनता कांग्रेस को समझ चुकी है कि कांग्रेस मटन, मछली, मुसलमान इस पर राजनीति करेगी, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, इनके पास कोई गारंटी नहीं है, इनके पास कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं। संकल्प पत्र में लिखते हैं कि मौलाना रोकना चाहेंगे। अब टीवी स्क्रीन आप हमारी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। विकास सोमानी जी, अब जो देखने जा रहे हैं वो हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हमारा जो न्यूज रूम सेंट्रल ऑफिस है, स्काई मार्क बिल्डिंग, नोएडा, उत्तर प्रदेश, उस बिल्डिंग से हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान से ये ग्राफिक्स आते हुए जो बताते हुए कि कौन कौन सी वीआईपी सीटों पर कौन कौन से वीआईपी प्रत्याशी हैं। आयुषी देखिए, ये आसमान से हमारी न्यूज बिल्डिंग, न्यूज रूम की बिल्डिंग, हमारा हेडक्वार्टर दिखाई दिया है और कोटा के वीआईपी प्रत्याशी इसमें उतरते हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, और देखिए हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। कोटा की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से बात कर ले तो प्रहलाद गुंजल। अब दूसरे सीट की भी हम बात करेंगे जो कि हॉट सीट बनी हुई है और इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। बात अगर हम कर ले सीट की तो वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। वो अजमेर सीट होगी, शायद और भी सीटें, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। हाँ, जो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रही है अजमेर सीट की बात कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भागीरथ चौधरी और कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र चौधरी चुनावी मैदान में है। भगीरथ, 2 चौधरियों का मुकाबला है। भगीरथ चौधरी विधानसभा चुनाव सिटिंग सांसद है, विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। रामचंद्र चौधरी से उनका मुकाबला है। डेयरी दुग्ध संघ के जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है शायद, और भागीरथ चौधरी को टिकट दिया। पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है इनके ऊपर। और गृह मंत्री 10 करोड़ लोगों को सोलार पैनल लगाकर
बिजली के बिल से मुक्त कराने का चुनाव है। और ये चुनाव 11 करोड़ किसानों को 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का चुनाव है। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए, मगर मोदी जी ने कुछ ऐतिहासिक काम भी किए। मुझे बताओ गुना वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं एमपी राजस्थान वाले, उनको कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप इस देश को नहीं जानते हो। गुना का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, जानी चाहिए थी या नहीं जानी? आतंकवाद समाप्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक झटके में 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा मुझे डराते थे कि 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो। और झालावाड़ में अनूठी पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि चोबेहला कस्बे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनूठी पहल देखने को मिली है। रावण बना लोक कलाकार कर रहा वोटरों को जागरूक। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लंकेश के भेष में लोक कलाकार दिनेश की ये पहल, दिनेश दिलवाला इनका नाम। सुनिए जरा इसको, यहाँ आवाज भी सुननी बहुत जरूरी है। योगी रावण सरकार सेवा संस्थान की ओर से आज साधुवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को, जिनकी जागरूकता के साथ, समाज सेवी लोगों के साथ आज जो हमें ये कर्मयोगी रावण सरकार सेवा संस्थान और जर्नलिस्ट एसोसिएशन झालावाड़ जार की ओर से संयुक्त तत्वाधान में आम आदमी को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक मतदान हो, इस उद्देश्य को रखते हुए आज हम सभी आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन जार झालावाड़ और कर्मयोगी रावण सरकार सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हम। राकेश जी, एक छोटा सा कमेंट मैं जरूर लूंगा, तस्वीरें चलती रहें। रावण जहां कहीं भी होंगे असली के, वो इनको देखकर जरूर साधुवाद दे रहे होंगे आज कलयुग में वोटिंग के लिए, और ये माफ कर देंगे कि ये 10 सिर की जगह 9 सिर, ये 9 सिर दिखाई दे रहे हैं। 9 सिर नहीं ऊपर है, डॉग का एक साइन भी लगा रखा है, 10वां सिर ऊपर। अच्छा, डबल डेकर सिर है। और पर ये एक अच्छी पहल है। देखो, किसी भी तरीके से, चाहे वो रावण बन के, चाहे यमराज बन के, चाहे वो कोई और भेष भर के, अगर हम देश की जनता को ये जागरूक करते हैं और ये अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान दें, तो इससे देश का भी भला होगा और उन मतदाताओं का भी भला होगा जो अपने हक के लिए बाद में सरकार से कहते हैं या कोई अपनी बात रखना चाहते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को पूरे देश की जनता, राजस्थान की जनता ब्रेक करे, भारी संख्या में मतदान दे। भाई हमारी माने ना माने, लंकेश की तो मान लीजिए, जरूर वोट देने के लिए आइए। और हम सब लगातार कह भी रहे हैं, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा आयुष। बिल्कुल, और न्यूज 18 राजस्थान पर आप बने रहिए, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। वोटिंग प्रतिशत कहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहां पर कम, वो भी जानकारी देंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ये
आप बताइए, मैं तो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कोई कोट कर रहा हूं, उन्होंने वायदे किए, आप देख लीजिए। आपका वर्जन जानना चाह रहा हूं, आपका यानी कांग्रेस का बात कर लीजिए। नहीं, रविंद्र जी चला देंगे वो वाइट, मोदी जी की वाइट चला देंगे। रेट का भारत सरकार कब मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो बात में मान गया मोदी जी ने। आप एक बार बता दो दीजिए दोबारा से कि डॉलर की रेट प्रधानमंत्री जी कम करते हैं क्या? भारत सरकार प्रधानमंत्री जी कम नहीं करते, नीतियां तो कम करती हैं, नीतियां तो कम करती हैं। देश की आर्थिक नीतियां कम करती हैं, इसका मतलब देश की आर्थिक नीतियां सही नहीं है ना, देश की आर्थिक नीतियां सही नहीं है। आपने बोला कि देश की आर्थिक नीतियां सही नहीं है, देश की आर्थिक नीतियां सही नहीं है, ये सर मान लीजिए। आप देखेंगे मोदी जी ने खुद ने क्वेश्चन पुटअप किया, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार सवाल पूछते थे, तो कहां गए वो? सो स्मार्ट सिटी पे बात नहीं करेंगे, गंगा की सफाई पे बात नहीं करेंगे, किसानों की दुगनी आय पे बात नहीं करेंगे। पहला संविधान संशोधन 1973 के अंदर हुआ और अब तक के सबसे ज्यादा संविधान संशोधन 1975 से लेकर 1977 के 18 महीने के इमरजेंसी पीरियड में हुआ। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि हमारा संविधान का जो प्रीफेस है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, आप दुर्भाग्य देखिए कि 1975 के अंदर उसमें भी संशोधन कर दिया गया, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। और वह धर्मनिरपेक्ष शब्द मेरे को जोड़ने में आपत्ति नहीं है, परंतु वह धर्मनिरपेक्ष शब्द जिसका 1947 से लेकर, मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले कही थी कि वोटिंग परसेंटेज 2 घंटों का आने वाला है। राजस्थान में 9 बजे तक 11.77% वोटिंग हुई है। तो इन 2 घंटों की अगर बात की जाए तो 11.77% वोटिंग अभी तक हुई है। और बहुत ही ज्यादा इसको बेहतर एक तरह से कहें कि आंकड़ा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उम्मीद यही है कि पहले घंटे में और ज्यादा हो। अभी हम उत्तर प्रदेश में 8 सीटों का देख रहे थे ओवरऑल, तो यहां राजस्थान, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान है, लेकिन इन 13 सीटों पर जहां राजस्थान में मतदान है 11.77% है और बाकी सीटों पर भी है। तो थोड़ा सा और इस परसेंटेज को बढ़ने की जरूरत है जैसे जैसे वक्त होगा आगे, और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि मनुराज ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े और एक एक सीट का भी ब्रेकअप अब देखिए आ चुका है। अजमेर में 11.66% अब तक 2 घंटे के अंदर वोटिंग हुई है। जोधपुर में 10.45% वोटिंग हुई है और 9 बजे तक का जो ऑल ओवर आंकड़ा है वो 11.77% वोटिंग का निकलकर सामने आया है। और इससे बढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि पहले चरण में वोटिंग जो फीसदी थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई, 6% की गिरावट पिछले साल के वोटिंग प्रतिशत से अगर आप कंपेयर करते हैं तो जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छा उत्साहजनक वोटिंग परसेंटेज नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी हिस्सेदारी निभाइए, क्योंकि 5 साल के अंदर आपके पास ये एकमात्र मौका मिलता है जब आप अपने मन